तो अब बात करते हैं यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये होता क्या है, ठीक है भाई। देखो भाई, डिफरेंस जो प्रेशर में होता है उसकी वजह से क्या होता है, विंड बहता है। सो डिफरेंस इन प्रेशर कज एयर टू मूव। कहाँ से कहाँ तक भाई? एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है भाई, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसको हम विंड कह रहे हैं। एंड ये क्या करता है, ये रिडिस्ट्रीब्यूट करता है जो हीट है उस एंड जो मॉइस्चर है उसको, एक तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन करता है यार। सो विंड, इट इज हॉरिजॉन्टल मोशन। विंड redistribute heat and moisture, जिससे क्या करता है, ये मेंटेन करता है, मेंटेनिंग ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस। एयर डायनेमिक्स की बात करें तो एयर डायनेमिक्स में की बात करें तो जो एयर है एक्सपांड हो जाता है भाई। जब ये गर्म होता है ना तो ये एक्सपांड हो जाता है। तो उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। एंड जब एयर कंप्रेस होता है, मतलब जब एयर ठंडा होता है तो वो कंप्रेस हो जाता है, तो इसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप होता है। इसीलिए एयर का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब कोल्ड एरिया से हीट वाले एरिया की तरफ मूवमेंट होता है। ओके, नाउ एयर प्रेशर की बात करें तो ये क्या क्या अफेक्ट करता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, नॉर्मल सी लेवल प्रेशर कितना होता है, सब चीज़ की बात करते हैं भाई। एयर डायनेमिक्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट एयर एयर प्रेशर। ठीक है भाई, सबसे पहले तो एयर प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट्स में ये डिटरमाइन, जो एयर प्रेशर डिटरमाइन करता है कि एयर, है ना, सिंक करेगा कि राइज करेगा। डिटरमाइंस एयर सिंकिंग और राइजिंग मोशन। एंड जो राइजिंग मॉइस्ट एयर है ये क्या करता है भाई, क्लाउड फॉर्म करता है। जिससे बारिश होती है। सो इट ब्रिंग्स प्रिसिपिटेशन। ओके, नाउ एयर प्रेशर के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर प्रेशर को मेजर करता है, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है भाई?
ना इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एयर प्रेशर यहाँ पे मेजर करने में काम आते हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट बैरोमीटर। ये जो बैरोमीटर्स हैं ये मरकरी से बना हो सकता है या फिर एंड्रॉइड से बना हो सकता है। ये मेजर करते हैं भाई इसको, प्रेशर को। नेक्स्ट जो नॉर्मल सी लेवल पे एयर प्रेशर कितना होता है इसकी बात करें, तो नॉर्मल लेवल प्रेशर इज 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट जो फोर्स एक्सर्ट करता है बाय द वेट ऑफ द एयर ओवर अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर होता क्या है, पर्टिकुलर एरिया में जो हवा का जो ऊपर जो वेट है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेशर। आपने देखा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं यार, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट दी एयर प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी जो वर्टिकल वेरिएशन है प्रेशर में उसकी बात करते हैं यार। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। इसमें क्या होता है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर में प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं भाई प्रेशर डिक्रीज होते जाता है, प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। नेक्स्ट चीज रैपिड ड्रॉप कहाँ पे देखने को मिलता है प्रेशर में भाई, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट का जो प्रेशर है वो 2/3 लेस देन द सी लेवल प्रेशर यार। तो एग्जांपल की बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर ऊपर है, अराउंड 9 किलोमीटर, प्रेशर इज 2/3 लेस देन सी लेवल। नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो ये जो वेरिएशन है प्रेशर में, वर्टिकल वेरिएशन के ऊपर जाते हैं हाइट के साथ पे, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एयर डेंसिटी यार, इन्फ्लुएंस बाय एयर डेंसिटी, दैट इज टेम्परेचर, वाटर वेपर, ग्रेविटी, ये सब के द्वारा ये इन्फ्लुएंस किया जाता है। एंड कोई फिक्स्ड रेट नहीं है भाई, ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर्स की भाई यहाँ पर इतना ऊपर जाएंगे तो इतना कम होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट एक जनरल फैक्टर ये है कि ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है। तो हमने बात की अबाउट द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट।
जो प्रेशर ग्रेडियंट है भाई, जो वर्टिकल ग्रेडियंट है, नीचे से ऊपर जाने में जो प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। एंड ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इट इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी। सो बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी, सो इट प्रिवेंट्स दी strong upward wind, prevent strong upward winds, है ना। एंड अगर हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की बात करें, जो जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, प्रेशर को सो इसमें हम बात करते हैं अबाउट हायर डेंसिटी, हायर प्रेशर ड्यू टू क्लोजर दिस, है ना, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है ज़्यादा प्रेशर होगा। राइजिंग प्रेशर में स्टेबल वेदर होगा एंड फीलिंग प्रेशर में अनस्टेबल, या फिर जहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ पे स्टेबल होगा कंडीशन, एंड जहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है वहाँ पे अनस्टेबल होगा, क्लाउडी वेदर होगा, बारिश हो सकती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फैक्टर्स से यहाँ पे हम देखते हैं कि बारिश होने वाली है, क्या चलने वाला है घटना, वो सबको समझते हैं भाई। हायर डेंसिटी मीन्स हायर pressure that is closer to the surface, and rising pressure में stable weather and falling pressure में unstable या फिर क्लाउडी वेदर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। राइजिंग प्रेशर में क्या होगा, टेम्परेचर मतलब वेदर स्टेबल रहेगा एंड फॉलिंग प्रेशर में अनस्टेबल कंडीशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की। horizontal distribution of pressure, ना। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जो है ये स्टडी कैसे किया था, इट इज स्टडीड यूजिंग आइसोबार्स। एंड आइसोबार्स क्या होते हैं, ये ऐसे लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग दी रीजन्स ऑफ इक्वल प्रेशर। सो व्हाट आर आइसोबार्स, दिस आर दी लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेशर नाउ प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें, सो अभी तक देखा भाई, इट इज दी प्रेशर ग्रेडियंट इज व्हाट, इट इज दी चेंज इन दी यूनिट डिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आइसोबार्स में बात करें तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन प्रेशर change in pressure per unit distance, इसको हमने क्या बोला, प्रेशर ग्रेडियंट बोला, ठीक है।
नेक्स्ट हम जो स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स है उसकी बात करते हैं यार। जो डिस्टेंस है आइसोबार्स की बीच की उसकी बात करेंगे। सो स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जितने पास होंगे क्लोजर द आइसोबार्स मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट है। क्लोजर आइसोबार्स मीन्स स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट या फिर स्टीप ग्रेडियंट। एंड जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर विंड्स होंगे भाई। स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट है, ज़्यादा ग्रेडियंट, ज़्यादा तेज़ी से विंड बहेगा। सो स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट मीन्स स्ट्रॉन्गर विंड्स। एंड क्लोजर के बाद जितने दूर होंगे आइसोबार्स, ठीक है, उतना ही वीक ग्रेडियंट होगा और उतने धीरे धीरे यहाँ पे हवा चलेगी। वाइडर द आइसोबार्स, है ना, सो वीक ग्रेडियंट। सो यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ द आइसोबार्स में हमने बात की कि देखो भाई, क्लोजर आइसोबार्स मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट, स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट मतलब स्ट्रॉन्गर विंड्स। एंड वाइडर आइसोबार्स दूर दूर रहेंगे तो वीक ग्रेडियंट होगा, धीरे धीरे मध्यम मध्यम हवा चलेगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स। जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उसमें हम पहले तो बात करेंगे 4 प्रेशर बेल्ट्स की। यहाँ पे 4 प्रेशर बेल्ट्स होते हैं भाई। पहला है पोलर हाइज, ठीक है, जो पोलर रीजन है वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, उसको पोलर हाइज बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है सब पोलर। सब पोलर रीजन में क्या होता है, प्रेशर लो होता है, इसलिए पोलर लोज बोलते हैं इसको। एंड इक्वेटोरियल में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, इसके लिए इसको इक्वेटोरियल लो बोलते हैं। एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल हाइज बोलते हैं। ये 4 प्रेशर बेल्ट्स होते हैं। सो इसमें हम बात करेंगे पोलर हाइज थी। ठीक है। पोलर में क्या होगा, हाई प्रेशर देखने को मिलता है यार नियर द पोल्स। एंड सब पोलर लोज की बात करें तो अराउंड जो 60 डिग्री नॉर्थ है एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, उस रीजन में यहाँ पे कम प्रेशर होता है, इसको सब पोलर लोज बोलते हैं। इन प्रेशर बेल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई वेदर को रेगुलेट करने में, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं हम। प्रेशर को पढ़ने का मतलब भी है यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स को समझने के लिए। इक्वेटोरियल लो में क्या होता है, नियर द इक्वेटर यहाँ पे लो प्रेशर होता है। एंड सब ट्रॉपिकल हाई में अराउंड जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ है, वहाँ पे क्या होता है यार, प्रेशर यहाँ पे हाई होता है। ठीक है। सी हमने बात की अबाउट व्हाट, प्रेशर बेल्ट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ऑसिलेशन है प्रेशर बेल्ट्स का, उसकी। ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। ये जो ऑसिलेशन है प्रेशर बेल्ट्स का, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है यार, ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स में इम्पॉर्टेंट ये है कि जुलाई के अंदर, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, सो तो थर्मल इक्वेटर जो है ना, जो गर्मी में जहाँ पे इक्वेटर बनता है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है, वो टुवर्ड द नॉर्थवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। सो जुलाई नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर में समर देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई जो थर्मल इक्वेटर है इट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, ठीक है, इट शिफ्ट नॉर्थवर्ड कब, ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेटर यहाँ पे होगा भाई। जो थर्मल इक्वेटर है वो इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो ये थर्मल इक्वेटर है, टीई मतलब थर्मल इक्वेटर, ठीक है भाई। इट शिफ्ट इन समर, ठीक है, जो समर सीजन है मतलब जुलाई के मौसम में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा उसकी वजह से ये अपवर्ड नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, इस चीज़ को याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। एंड जनवरी में क्या होगा, जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो ये साउथवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। जनवरी में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे, सो द बेल्ट शिफ्ट साउथवर्ड। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेस शिफ्ट देखने को मिलता है यार, ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिलता है ड्यू टू वाटर डोमिनेंस, इस चीज़ को ध्यान देना है ना। जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेस शिफ्ट देखने को मिलता है ड्यू टू वाटर डोमिनेंस। नेक्स्ट हम इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड वाटर की बात करते हैं भाई, प्रेशर बेल्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये। इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड वाटर, देखो विंटर में कैसे इन्फ्लुएंस होता है एंड समर में कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसकी बात करते हैं भाई। तो विंटर के अंदर जो कॉन्टिनेंट है वो ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर देखने को मिलता है यार, हाई प्रेशर सेंटर्स बनते हैं विंटर में। एंड ओशियन क्या करें, विंटर में क्या होते हैं, वार्मर में होते हैं, इसीलिए ओशियन में लो प्रेशर जोन देखने को मिलता है। एंड समर में क्या होता है, विंटर के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे और समर की, तो समर में जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो वार्मर होते हैं भाई, जिसकी वजह से लो प्रेशर जोन बनता है कॉन्टिनेंट्स में। ज़्यादा जल्दी ठंडी गर्मी होते हैं तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं। एंड ओशियन क्या होते हैं, गर्मी में यहाँ पे कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है। सो ये हमने बात की अबाउट विंटर एंड समर में जो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है यार, एक लैंड एंड वाटर में जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अलग अलग, उसकी बात की भाई।
ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की, हमने बात की अबाउट दी इन्फ्लुएंस जो कि लैंड एंड वाटर में देखने को मिलता है, प्रेशर बेल्ट्स की बात की यार, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की बात की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की बात की हमने, जिसमें स्पेसिंग ऑफ प्रेशर बार, प्रेशर ग्रेडियंट्स की, ये सब चीज़ों की बात की, है ना, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, है ना, एयर प्रेशर कैसे क्या होता है, इफेक्ट क्या क्या करते हैं इस चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, नॉर्मल सी लेवल प्रेशर कितना होता है, एयर डायनेमिक्स के बारे में देखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा।